वेलकम डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी स्टडी एंड जॉब अलर्ट में। आज का जो हमारा वीडियो है एमपीबी भर्ती 2024 के अंतर्गत लाइन अटेंडेंट पद या लाइन परिचारक का जो सिलेबस है उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के अंदर क्या-क्या छोटे-छोटे टॉपिक्स आपको कवर करना है और साथ ही जो ट्रेड थ्योरी के टॉपिक्स हैं वो कौन-कौन से रहने वाले हैं। ये पूरा ऑफिशियल सिलेबस एमपीबी द्वारा सभी पदों के लिए, जितने भी पोस्ट के लिए लैब टेक्नीशियन, जेई और कंपाउंडर, सुरक्षा अधिकारी, इन सभी के लिए जो सिलेबस है वो ऑफिशियली जारी हो चुका है। तो जो लाइन परिचालक के लिए जो टॉपिक्स हैं टोटल 9 टॉपिक उसमें मेंशन है। साथ ही एक नोट भी दिया है हर सिलेबस के नीचे, हर पोस्ट में का जो भी सिलेबस है उसके नीचे एक नोट भी एमपीबी द्वारा जारी किया गया है। उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं इस एग्ज़ाम्स के लिए, उनसे उनको एक सजेशन या रिक्वेस्ट आप समझें मेरी। आप अलग-अलग चैनल पर या अलग-अलग सर्चिंग करके सिलेबस पता ना करें। कई बार क्या होता है कि हम लोग अलग-अलग यूट्यूब चैनल पे देखते हैं, कोई टीचर कुछ और सिलेबस बताता है, कोई टीचर कुछ और सिलेबस बताता है अपने अकॉर्डिंग। बट हमें ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, साथ ही वही चीज़ें पढ़ना है जहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। हम कई बार बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, अलग-अलग वीडियो देखते हैं, उसका भी याद रख लिया, उसका भी पढ़ लिया, उसका भी पढ़ लिया और अपने दिमाग में खिचड़ी बना लेते हैं। फिर जब एग्ज़ाम्स टाइम आता है, एग्ज़ाम के दिन बैठते हैं, एग्ज़ाम में जब सामने क्वेश्चन आता है, तो हमसे सोल्व नहीं होता है। तो हमें लिमिटेड चीज़ें पढ़ना है और उनको अच्छे से पढ़ना है। आज का वीडियो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के अंदर जो भी टॉपिक हैं, छोटे-छोटे टॉपिक कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, उसी पे हम बात करेंगे। मैं खुद आईटीआई में 8 साल से एज़ ए इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मेरे कई स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं और इस वीडियो का या इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आप लोग भी एक सही डायरेक्शन में तैयारी करें और अपनी जो गवर्नमेंट जॉब का जो सपना है वो पूरा करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक रहेगा इंडिकेटिव सिलेबस का। पहले समझ लेते हैं कि इंडिकेटिव सिलेबस का मतलब क्या है। इंडिकेटिव सिलेबस मतलब जो डिटेल सिलेबस ना होते हुए बड़े-बड़े टॉपिक्स उन्होंने बता दिए हैं कि ये चीज़ें उसमें रहने वाली हैं। इन-इन चीज़ों से क्वेश्चन्स आएँगे। इनके इर्द-गिर्द भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे डीसी मशीन है, तो डीसी मशीन में डीसी जनरेटर भी आएगा, डीसी मोटर भी आएगी, डीसी मशीन वाइंडिंग भी आएगी, ये तो सारी चीज़ें आएगी। पर उन्होंने केवल डीसी मशीन्स को यहाँ पर लिखा है। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक इसमें नहीं लिखे हुए हैं, पर पढ़ना हमें सब कुछ है। तो पहला जो है अपना टॉपिक इंजीनियरिंग ड्राइंग, दूसरा है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, थर्ड रहेगा अपना डीसी मशीन, फोर्थ है अर्थिंग, फिफ्थ है मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, सिक्स्थ टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, फिर वायरिंग, इंडक्शन मोटर और केबल। अब जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं और जिन्होंने आईटीआई कंप्लीट किया है, उनको पता है कि ये जो टॉपिक दिए हुए हैं, ये बहुत कम टॉपिक है। अब केवल यहाँ पे इंडक्शन मोटर दिया है, ना तो अल्टरनेटर की बात की है, ना जनरेशन की बात हुई है, ना डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई है, ना ट्रांसमिशन की बात हुई है, ना इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की बात हुई है, ना नंबर सिस्टम की बात हुई है, सेलर बैटरी की बात नहीं की है इन्होंने। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो इसमें मेंशन नहीं है। तो इसीलिए सिलेबस के बाद में एक नोट दिया हुआ है, वो जो नोट लिखा है उसमें एक चीज़ क्लियर की हुई है। जैसे यहाँ पर लिखा है नोट, दिस सिलेबस इज इंडिकेटिव इन नेचर एंड कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कवर ऑल
the topic under academic curriculum of essential qualification of the post for online examination। मतलब ये कि जो सिलेबस यहाँ पर ऑफिशियली जारी हुआ है, वो इंडिकेटिव नेचर का है। दैट मीन्स एक आपको एक आइडिया मिल जाए कि कहाँ-कहाँ से, किस टाइप से, कौन-कौन से टॉपिक कवर होंगे। पूरा का पूरे सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं। हमें आईटीआई के या जो भी उस उस पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन है, उस क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पढ़ना है। ये बात यहाँ पर इन्होंने पहले ही क्लियर कर दी है। तो जो अपनी लाइन अटेंडेंट पोस्ट है, उसके लिए जो भी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, जैसे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन या लाइनमैन, इन तीनों ट्रेड में से किसी भी एक ट्रेड में आपका आईटीआई होना कंपल्सरी है। तो जब आप इस एग्ज़ाम्स के लिए क्वालिफ़िकेशन आईटीआई इलेक्ट्रीशियन है, तो हमें आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस पूरा पढ़ना है। ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की हुई है। अब आगे चलते हैं। 2 जो टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए हुए हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। अब इसमें क्या-क्या चीज़ हमें पढ़ना है, कौन-कौन से टॉपिक कवर करना है और अभी जो लेटेस्ट आईटीआई का जो सिलेबस है, उसमें क्या-क्या चेंजेस हुए हैं, उनको देख लेते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो फर्स्ट ईयर का आईटीआई का सिलेबस है, वो यहाँ पर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपकी सुविधा के हिसाब से लिखा है। ये टॉपिक आपको कवर करना है। ये लेटेस्ट सिलेबस है। पुराने जो स्टूडेंट हैं, उनके टाइम सिलेबस और थोड़ा बड़ा था। अभी जो नया अपडेट सिलेबस हुआ है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को कम कर दिया है और जो अभी लेटेस्ट सिलेबस है, वही केवल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो पहला टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, जितने भी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं, उनके बारे में, कन्वेंशंस, फिर है साइज़ एंड लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट, टाइटल बॉक्स, इट्स पोजीशन एंड कंटेंट, टाइटल बॉक्स के बारे में आपको पूरा आइडिया होना चाहिए। हाँ, साथ ही पेपर की साइज़, ड्राइंग शीट्स, इन सब के बारे में। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स एंड ब्लॉक्स विद डायमेंशन, ट्रांसफरिंग मेजरमेंट फ्रॉम द गिवन ऑब्जेक्ट टू द फ्री हैंड स्केच, फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ हैंड टूल्स, ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। आगे देखते हैं। एंगल, ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, लेटरिंग एंड नंबरिंग, सिंगल स्ट्रोक डायमेंशनिंग प्रैक्टिस, टाइप्स ऑफ एरोहेड, symbolic representation, different electrical symbols used in related trade, रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम और रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल लेआउट डायग्राम। मतलब जो फर्स्ट ईयर के सर्किट डायग्राम है, जो फर्स्ट ईयर का आपका ट्रेड थ्योरी का सिलेबस है, उसमें जो भी सर्किट डायग्राम है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकेंड ईयर की अगर बात करें, ड्राइंग में रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल साइंस एंड सिम्बॉल्स, 101% इस टॉपिक से ड्राइंग में क्वेश्चन आएंगे। साइन या सिंबल आपको वहाँ पर क्वेश्चन में पूछेगा और उस सिंबल्स का नाम आपसे पूछा जाएगा, या कई बार सिंबल्स का नाम वहाँ पर क्वेश्चन में रहेगा और 4 ऑप्शन जो रहेंगे वो सिंबल रहेंगे कि इस सिंबल, ये जो नाम है, ये कौन से सिंबल का है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, स्विच, सॉकेट, बेल, फैन, इनके बारे में। रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम एंड लेआउट डायग्राम आते हैं क्वेश्चन। वायरिंग डायग्राम से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 वे स्विच की वायरिंग का डायग्राम दे देगा, पूछेगा ये कौन सी वायरिंग है। स्टार्टर की वायरिंग का डायग्राम दे देगा। ऐसे कई सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के डायग्राम आपको दे दिए जाएंगे, उसके बारे में आपको बताना रहेंगे। डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, इनके भी सर्किट डायग्राम वहाँ पर रहेंगे। तो जितने भी टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। इन सभी के बारे में हम लोग, जब हमारे लेक्चर्स चालू होंगे, तो इनको भी एक दिन एक टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। मेन जो सिंबल है, साइन है, इनके ऊपर भी एक पूरा वीडियो लेकर हम लोग आएँगे। नेक्स्ट बात करें मैथमेटिक्स की, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की। जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है अभी आईटीआई का, उसमें पहला यूनिट एंड फ्रैक्शन, मतलब इकाई और भिन्न, वर्गमूल, अनुपात और समानुपात, परसेंटेज,
मटेरियल साइंस के अंतर्गत फेरस, नॉन फेरस मटेरियल, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, इनकी प्रॉपर्टी, और जो नॉन फेरस मटेरियल है कॉपर, एल्यूमीनियम, इन सभी के मेल्टिंग पॉइंट्स, इनके बारे में आपको बहुत सारी मिश्र धातुएँ हैं, तो मिश्र धातुओं के बारे में भी आपको पढ़ना है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आएँगे। मास, वेट, वॉल्यूम एंड डेंसिटी, हीट, टेम्परेचर एंड प्रेशर, मेंसुरेशन और टेक्नोमेट्री। ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। सेकंड ईयर में जो सेकंड ईयर की बात करें, अभी जो आईटीआई का सिलेबस सेकंड ईयर का मैथ्स और साइंस का, पहला है फ्रिक्शन, अलजेब्रा, इलास्टिसिटी, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ये जो टोटल सिलेबस रहेगा, 7 टॉपिक फर्स्ट ईयर के हैं और 6 टॉपिक सेकंड ईयर के हैं। पेपर आईटीआई लेवल का ही आएगा, आपको ज़्यादा भारी मैथमेटिक्स या इतना डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर टॉपिक कवर करना है और हर टॉपिक के फार्मूलेस आपको पता होना चाहिए। आईटीआई के जो क्वेश्चंस पेपर आते हैं या अभी तक आए हैं एग्ज़ाम्स में, ज़्यादा कैलकुलेशन वाला कोई पेपर नहीं रहता है, बहुत ईज़ी पेपर आते हैं। अगर आपने अच्छे से आईटीआई में पढ़ा है, तो आप ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चंस भी बना पाएँगे और ड्राइंग और मैथ्स के क्वेश्चन भी आप ईज़िली कर पाएँगे। हम लोग जल्दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आने वाले हैं। डीसी मशीन, इंडक्शन मोटर, इन सभी के जो पुराने एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, उन सबको कवर करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़िए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और किसी भी प्रकार का अगर कोई आपका डाउट है रिलेटेड टू सिलेबस या किसी भी टॉपिक में, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।